फ्रेंड्स, मासादा ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ, इसलिए सॉरी। ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक होगा एक्सेलरेशन और इसी चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। ओके, पिछले वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, so today's topic is acceleration. The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. इमेजिन कि वो एक बॉल है, वो मोशन में है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और उसका फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t v हो गया। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, देयरफॉर a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। ओके, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है। ओके, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और एक और सेकेंड से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स। ग्राफ, ग्राफ्स में जो पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करते हैं जो कि सेकंड में रहेगा, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट करते हैं जो कि मीटर में। ओके, अब हम सच इमेजिन करें कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तब उसका ग्राफ कैसा होगा? यानी कि मान लीजिए ओरिजिन से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, इसको कैलिब्रेशन कर लेते हैं हम 2 मीटर, 4, 6, 8 इस तरीके से। इसका टाइम कर लेते हैं 2, 4, 6, 8।
ओके, तो हम देखेंगे कि अगर जीरो टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट 6 मीटर पे पड़ा हुआ है, फिर 2 सेकंड बाद देखेंगे तो भी वो 6 पे ही रहेगा अगर रेस्ट में है तो, अगर हम 4 सेकंड बाद देखेंगे तो भी रेस्ट पे है, वो 6 मीटर पे ही है, 6 सेकंड बाद देखेंगे तो भी वो 6 मीटर पे ही रहेगा। तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और जितने डिस्टेंस से पड़ा है ऐसे पड़ा है। ये क्या है, ये कब के लिए है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आता है तो उसके लिए टाइम के साथ ऐसा ग्राफ मिलता है। ओके, जो नेक्स्ट हम बनाएंगे वो है कि यूनिफॉर्म मोशन में हो, टाइम हम प्लॉट करेंगे, मेरा डिस्टेंस है, मीटर में है डिस्टेंस, जो वाई एक्सिस है इसको भी कैलिब्रेशन कर लेंगे, 2 4 6 8 10। इन द सिमिलर फैशन इधर भी कर लेंगे, 2 4 6 8 10 12। अगर सच इमेजिन कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेकंड में जीरो पे, सेकंड में जीरो पे है, 2 सेकंड पे वो 2 मीटर पे चला गया, 4 सेकंड पे 4 मीटर पे, 6 सेकंड पे 6 मीटर पे, 8 सेकंड पे 8 मीटर पे, एंड सो। तो जो इसका ग्राफ आएगा वो एक लीनियर ग्राफ आएगा। सॉरी, मिलाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको पॉइंट से जाते हुए रहेगा ऐसे, इस तरीके से कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। इफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, ए ऑब्जेक्ट is moving with uniform motion, इसमें एक ग्राफ मैं आपको और बताऊंगी, जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है।
था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के डिफरेंट कंडीशंस। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या फाइंड कर सकते हैं? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। क्यों? कि स्लोप जो भी किसी भी ग्राफ का होता है वो y/x होता है। मैं इधर का ग्राफ इरेज करती हूँ, वो रहेगा आपके, उसी पे मैं सारे केसेस डिस्कस करूंगी। स्लोप का मतलब है y/x। हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट किया है और x एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड होता है। तो पहला कंक्लूजन निकला कि द स्लोप ऑफ dt ग्राफ gives the speed। ओके, अब हम एरिया की बात करेंगे। तो कोई भी हम दो पॉइंट्स ले सकते हैं, एक यहाँ ले लें, एक यहाँ ले लें। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप हुआ। जब एरिया की बात करेंगे, जब ट्रायंगल की एरिया होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का जो यूनिट है वो सेकंड है, हाइट की यूनिट मीटर है। तो मीटर सेकंड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एरिया ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप लिखेंगे कि द यूनिट ऑफ द एरिया ऑफ द dt ग्राफ is मीटर सेकंड। ओके, तो ये ऑल अबाउट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, मैं इसको इरेज करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह एक्स एक्सिस पे आप टाइम प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे। कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर होती है उस पे एक, उसके हेड पे एक एरो लगाते हैं। ओके, 0 2 कैलिब्रेशन कर लीजिए, 4 6 8 10 2 4 6 8 10। ओके, सबसे पहले हम रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे पिछले केस की भांति। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा है, तो वो टाइम के साथ 4 मीटर पे ही पड़ा रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन हम एक्सिस के पैरेलल
प्राप्त करेंगे। ओके, तो ये ग्राफ था आपका ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ओके, जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है सिक्स एट। कोई ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, अगर 2 सेकेंड में वो 4 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे है, 4 सेकेंड पे 8 के डिस्प्लेसमेंट में है, 6 सेकेंड में 12 के डिस्प्लेसमेंट पे है, तो उसके लिए जो कर्व हम मिलेगा मुझे वो इस तरीके से मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ओके, एन ऑब्जेक्ट एन रहेगा यहाँ पे, ए ऑब्जेक्ट नहीं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट केस होगा ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके लिए मैं इधर का कर्व इरेज करती हूँ। विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट कुछ इस फैशन में मूव करे कि 1 सेकेंड में वो 1 मीटर की दूरी पे हो, 2 सेकेंड में वो 4 मीटर की दूरी पे हो, 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट पे हो, 4 सेकेंड में वो 16 पे चला जाए अगर, तो कुछ हम इस तरीके का कर्व मिलेगा मुझे जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। ओके, तो ये आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो कि ऑब्जेक्ट क्वाड्रेटिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, जो कि एक्सेलरेशन के साथ है, जो कि इस केस में एक्सेलरेशन नहीं था, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, मान लीजिए एक बॉल ही है, तो वो इक्वल स्पीड से चल रही है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन या एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट जहां तक आप जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी हो सकता है, इसलिए डिस्टेंस से इसके कुछ और भी एक्स्ट्रा कर्व्स होंगे जो कि मैं वन बाय वन आपके लिए डिस्कस करूंगी। ये थर्ड वन था। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, नॉन यूनिफॉर्म में भी पहला केस था, नॉन यूनिफॉर्म के लिए दूसरा केस, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी स्पीड कुछ देर तक बढ़ी हो, जैसे कि 2 सेकेंड तक वो 2 सेकेंड में वो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन आफ्टर 2 सेकेंड वो डीएक्सेलरेट करने लगा और वो धीरे 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 जीरो हो गया 6 सेकेंड आते आते। तो ऐसे मोशन को भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, और ये भी एक स्पेशल केस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इस तरह के भी केसेस हो सकते हैं कि पहले एक्सेलरेट करे देन डीएक्सेलरेट करे। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक
कर्व का एरिया क्या देता है या स्लोप क्या देगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व्स गिव्स द वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम सेकंड में है, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। द स्लोप ऑफ the dt curve gives the velocity. और सेकेंड चीज पॉइंट है आपका कि पिछले पॉइंट की भांति ही इसके भी एरिया का यूनिट होगा मीटर इंटू सेकेंड। द एरिया ऑफ द dt displacement time curves, the unit of the area of the unit of the area of the dt curve is मीटर इंटू सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जीटी कर्व के बारे में बताऊंगी और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगी। थैंक्स। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो तो अवश्य आप पूछें। थैंक यू।